पटना क्यू सेंटर ऑनलाइन जीके जीएस स्टडी में मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं संविधान से जो इम्पोर्टेंट से नोट्स है, जो पहले भी नोट्स कराए हैं और आज भी नोट्स है। तो आज का टॉपिक है जो आपके स्क्रीन पर आया है, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व का आज असाइनमेंट का नोट्स है, तो ध्यान देंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुति के आधार पर सम्मिलित किया गया है? तो स्वर्ण समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, एफडीआई किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट है, 42वां संविधान संशोधन के 10 आधार आदर्शों की किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट है, भारत में मत देने का अधिकार होता है एक क्या? तो दोस्तों, एक राजनीतिक अधिकार है, एक राजनीतिक अधिकार है मत देने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ रूस के द्वारा लिया गया है दोस्तों मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर किया गया था। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद 51 में किया गया है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? आपका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करने की बात कब की गई थी? तो अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में समान संहिता लागू है? दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है, जो आपका मौलिक कर्तव्य का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की संकेत करता है? तो यही होगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व। अब आपका यही है टॉपिक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्वों का ग्रहण कहाँ से किया गया है? दोस्तों, आयरलैंड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा डीपीएसपी। डीपीएसपी के द्वारा जो है प्रेरणा दिया गया है, संविधान के समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने की प्रेरणा दिया गया है डीपीएसपी के द्वारा। नेक्स्ट एक, नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो कल्याणकारी राज्यों का अवधारणा, जिसमें आपका पहले क्वेश्चन हो गया है। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है इसी में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस भाषा में रखा गया है, मतलब किस भाग में रखा गया है? अनुच्छेद भाग हो जाएगा आपका 4 में। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस भाग तथा किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद हो जाएगा 36 से 51 में और भाग कहेगा तो 4। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय परिवर्तनीय है या नहीं?
दोस्तों आंसर हो जाएगा नहीं। क्या राज्य के नीति तत्वों की वैधानिक शक्ति प्राप्त है? तो नहीं। किस अनुच्छेद में राज्य के हिंदी भाषा के प्रोत्साहन करने की नीति और निर्देश दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 351 में। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद के जरिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा बनाया? तो अनुच्छेद 350 का क। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है? कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 50 में। अब दोस्तों आज हम क्लियर किए मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। तो दोस्तों अब इस क्लास से पीछे वाला वीडियो में एक आपसे क्वेश्चन पूछे थे, जो मेरा क्वेश्चन था कि भारत के राजमार्गों का चौराहा किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है कानपुर। बहुत से दोस्तों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। अब दोस्तों आज का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन का ध्यान देंगे। आज का क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? इसका जवाब आप सब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे और आपका कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। इस कमेंट में आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे कि आपका आंसर होगा क्या। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर। धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।